हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो हम लेकर के हैं पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला 12 जून को, तो उसके लिए जो है कि प्रैक्टिस सेट करेंगे टेस्ट सीरीज। ये ध्येय आईएएस का है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इसको 3 पार्ट में लेकर हम आएंगे। पहले जो है 50, फिर 50, फिर 50। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद स्तर पर राजस्व संग्रह करता था और सामान्य प्रशासन का प्रभारी होता था? ये कौन था? ये देसाई था। देसाई जो है जनपद स्तर पर राजस्व का संग्रह करने का कार्य करता था। और जो दीवान होते थे या सचिव थे, और जो कारवानिस जो थे रसद अधिकारी होते थे, और चिटनिस पत्राचार लिपिक होते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर था? तो कालक्रम के अनुसार पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे अंतिम स्थान पर महिपाल का स्थान हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए वत्सराज जो था यह इसका जो है कार्यक्रम 775 से 800 ईस्वी था। और जो है महेंद्रपाल प्रथम का जो था, इनका जो था 885 से लेकर 910 तक थे। और नागभट्ट द्वितीय जो था, इनका जो था नागभट्ट द्वितीय का 800 से 833 था। ठीक है दोस्तों। और वत्सराज का हो गया, नागभट्ट का हो गया, महिपाल का हो गया 912 से 944। तो सबसे लास्ट में ये महिपाल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है। तो यह सही है आपका। वेनसांग जो है कि इसका भ्रमण जब भारत आया था तो यह सी यू की नाम की बुक में लिखा था। और फाहियान को विदेशी यात्रियों का राजकुमार, यह गलत है। फाहियान को नहीं कहा जाता है बल्कि वेनसांग को कहा जाता है। तो आपका केवल ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में सत्य नहीं है? तो यह भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का काम करता है। सही है। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय इसके द्वारा किया जाता है। तो संदेहों और विवादों का निपटारा इसके द्वारा नहीं किया जाता है। यही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना भी इसके कार्यों में सम्मिलित है। सही बात है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो है कि चुनाव का करता है। और इसके साथ ही विधानसभा का भी चुनाव करवाता है। जबकि पंचायतों का चुनाव जो है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और निर्वाचन आयोग का प्रावधान भाग 15 में किया गया है। और भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग है। तो यह उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। भारत के किसी अन्य राज्य में सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी, यह भी गलत है। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ठीक है। जबकि राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, वो भी यूपी की थी। सरोजिनी नायडू यूपी की बनी थी। और उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं होता है। संसद में कौन कौन से आते हैं? लोकसभा आता है, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिल करके संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है। और संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 में किया गया है। तो इसमें आपका दोनों गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? यह जो इसका जो है महत्वपूर्ण लाभ क्या है? बहुमत के शासन को सुनिश्चित करती है, स्थिर सरकार बनाए रखने में कारगर है, और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। तो देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है यह बहुमत के शासन पर निश्चित नहीं होती है। यह जो होता है कि आनुपातिक रूप से दिया जाता है। तो इसमें जो है कि सभी वर्गों को समान रूप से बढ़ाया जाता है। तो मतलब सबका प्रतिनिधित्व मिलता है। तो इसमें अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत निम्नलिखित में से किस पद का सृजन किया गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का किया गया है। इसे जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो 148 से 151 तक इसका प्रावधान है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में किस एक प्रकार की समानता का प्रयास किया गया है? तो समानता का प्रकाश इसमें किसका किया गया है? आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और सांस्कृतिक समानता। अनुच्छेद 17-18 में सामाजिक समानता की बात की गई है। क्योंकि जो अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, कि मतलब जैसे निम्न जाति के लोगों को जो है पहले छुआछूत के कारण उसको समाज में नहीं आने दिया जाता है। तो यह अस्पृश्यता के तहत इसको जो है समाज में समानता की प्रदान करता है। जबकि 18 में उपाधियों का अंत करके सभी को समाज में एक रूपता लाता है। तो यह 8वां का सी हो जाएगा।
भारत कौन सा एक आधार राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा हेतु अधिकृत नहीं करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकृत किसका नहीं करता है? तो बाह्य आक्रमण होगा, सशस्त्र विद्रोह और वित्तीय अस्थिरता के खतरा, यह तीनों तो हैं, लेकिन आंतरिक अशांति नहीं है। आंतरिक अशांति को यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 153 में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, यह बात सही है। तो ये आपका सही है। भारतीय संविधान में उदारवादी शब्द प्रयुक्त नहीं है, यह भी सही बात है। उदारवादी का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसका चयन करना है। तो देखिए इसमें जो है आपका कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, तो देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण जल के टूटने से होता है, ये बात सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। ग्लूकोज जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रात में भी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो देखिए प्रकाश में भी करते हैं और अंधेरे में भी करते हैं, तो ये दोनों में करते हैं। तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त से भी। प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो प्रोटीन कौन कौन से क्या है? तो यह अनेक जटिल उपापचयी प्रक्रियाओं में एंजाइम के रूप में कार्य करता है, यह सही है। आपका एंजाइम के रूप में कार्य करता है, एंजाइम के रूप में कार्य करता है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है ना कि एल्बुमिन नामक प्रोटीन जंतु प्रोटीन का एक उदाहरण है। मानव शरीर में जो है लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन जैव उत्प्रेरक के कार्य नहीं कर सकता है, तो आपका प्रोटीन जैव उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, यही आप गलत हो जाएगा। तो चौथा और यह गलत हो जाएगा। तो आपका देखिए इसमें पूछा है उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो आप देखेंगे इसमें कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। तो इसको सम्मिलित करने के लिए आपको बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए पोटेशियम तंत्रिका आवेग के संरक्षण से संबंधित होता है, और आयोडीन जो होता है, आयोडीन का संबंध थायरॉक्सिन से होता है, बी का 3 हो जाएगा। और तांबा जो होता है यह मेलानिन पिगमेंट के निर्माण में सहायक होता है, और इसके साथ जिंक जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 3 4 1 आपका 1 4 जो है आपका ए में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो देखिए लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। इंफ्रा आर्बिटल या कोई ग्लैंड नहीं होती है। इसमें जो है सबसे बड़ी होती है पैरोटिड, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव यकृत के कार्य का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं हो सकता है आपका। यह यूरिया के निर्माण में सहायक होता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया का उत्सर्जन यहाँ से नहीं होता है, तो यह होता है किडनी से होता है, वृक्क जिसे कहते हैं, वृक्क से होता है या किडनी कहते हैं इसे, इससे होता है यूरिया का उत्सर्जन। और इसमें हिपेरिन का निर्माण होता है, या प्रोथ्राम्बिन का भी निर्माण करता है, प्रोथ्राम्बिन का भी निर्माण करता है, फाइब्रिनोजन का भी निर्माण करता है। तो ये तीनों सही है, आपका बी गलत हो जाएगा। सही सत्य नहीं है पूछा है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा जो है आपको कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट से 4.1 ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से 4.1 ऊर्जा प्राप्त होती है एक यूनिट में, और प्रति इकाई वसा ऊर्जा सर्वाधिक प्राप्त होती है, और इससे जो होता है 9 पॉइंट के लगभग ऊर्जा प्राप्त होती है। राइबोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो यह गलत है। तो 3 जिसमें होगा गलत हो जाएगा। देखिए यह ऑप्शन कट जाएगा। और चौथा देख लेते हैं। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। थायमिन जो है विटामिन B1 का नाम है, रासायनिक नाम थायमिन है, और इससे बेरी रोग होता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन आपका 1 2 4 सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो पादपों में वे ही कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है प्रकाश संश्लेषण करती हैं। आपका यह कौन सा कथन सत्य नहीं? तो यह है हेंस क्रेब्स में वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, यह गलत है। श्वसन प्रक्रिया 2 भागों में होती है, और वायवीय श्वसन 2 चरणों में होता है। जो पहला चरण होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, और दूसरा जो चरण होता है वो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। तो आपका लैक्टिक अम्ल के निर्माण और क्रेब्स चक्र का इसमें
जिसमें यह जो है अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो यह भी सही है। और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा लैक्टिक अम्ल का, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा उसमें जो है कि गलत सत्य नहीं है, तो आपका यह बी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर देख लीजिए फिर से, यह हैंस कर्म में वायु श्वसन का संपूर्ण प्रक्रिया नहीं होती, यही जो है गलत है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए सत्य असत्य इसको पहले देख लिया करिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग देखते हैं कि सत्य है या असत्य है, यह सब नहीं देखते हैं और तुरंत टिक कर देते हैं। इससे ह्यूमन एरर जो होता है 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा असत्य है। हृदय के बाह्य कक्ष में अवस्थित ऐसे नोड हृदय की गति को नियंत्रित करता है, तो यह आपका यही गलत है। हृदय का जो है यह ऐसे नोड गति का नियंत्रण नहीं करता है। ऐसे नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है, सही बात है। यस ए नोड होता है, इसे बाएं पक्ष में होता है, इसको जो है प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। एड्स होने पर WBC की संख्या कम हो जाती है। तो देखिए WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, और जब रोगों से लड़ने की क्षमता कब कम हो जाएगी, जब कोई विकार हो जाएगा। तो एड्स जब हो जाता है तो WBC की संख्या कम हो जाती है, और रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क की ग्रंथि के कारण से होती है। तो आपका यह भी सही है, तो असत्य कथन आपका ए हो जाएगा। देखिए हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दाहिने आलिंद में होता है, ये बाएं आलिंद में नहीं होता है। ऐसे नोड जो है बाएं में नहीं होता, दाहिने में होता है। इसे 4 चैम्बर होते हैं, उसमें जो ऊपर वाला होता है आलिंद कहा जाता है, ठीक है। उसमें होता है राइट अट्रियम होता है, उसमें होता है ऐसे नोड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। वृक्क कभी कभी इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है, तो यह सही है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में वृद्धि करते हैं, तो यह भी सही है। इरिथ्रोपोइटिन जो होता है हार्मोन, ये RBC के निर्माण में वृद्धि करता है। तो आपका 19 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह इसका कथन AR दोनों सही है और इसकी जो है व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में DNA के निर्माण निम्नलिखित में कौन से विटामिन सहायक होता है। तो DNA के निर्माण में जो है यह बायोटीन, इसे B7 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से जो होता है शरीर में बाल झड़ने लगते हैं, और यह DNA के निर्माण में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है, इसमें देखेंगे तो आपका सही सुमेलित नहीं है, सॉरी दोस्तों, सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए, औसत द्रव्यमान मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। सोनार जो है इसका प्रयोग समुद्र के भीतर जो है स्थिति को प्रयोग किया जाता है। और विंड वैन जो होता है वायु की गति की ज्ञात करने के लिए, विंड वैन वायु की गति के लिए नहीं होता है, यही आंसर हो जाएगा। यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए होता है, यह सही हो जाएगा। विंड वैन की का प्रयोग वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, न कि गति, दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन असत्य नहीं है। तो मतलब इसमें कौन से कथन असत्य, मतलब एक सत्य कौन कौन से हैं, तो आप देख लेते हैं। सरल आवर्त गति चरम बिंदु पर त्वरण अधिकतम होता है, सही बात है, यह सही है। त्वरण अधिकतम होगा सरल आवर्त गति में। देखिए सरल आवर्त गति के चरम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है, यह भी सही है। और सरल आवर्त गति में मध्यमान बिंदु में त्वरण शून्य होता है। तो देखिए सरल आवर्त गति में चरम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा एवं त्वरण अधिकतम होता है, लेकिन मध्यमान बिंदु पर जो होता है त्वरण शून्य होता है, यह बात एकदम सही है। और तीनों सही हैं, 1 2 3, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। दोस्तों थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है, इसको अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान न्यूनतम होता है, आपका तापमान न्यूनतम होता है। तो देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व जो होता है, घनत्व डेंसिटी जो होता है वह अधिकतम होता है, और आयतन जो होता है आयतन न्यूनतम होता है। तो आयतन एकदम न्यूनतम होगा और घनत्व अधिकतम होगा, यह सही है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी 32 डिग्री तापमान पर बर्फ़ में बदल जाता है, यह भी सही है, यह भी सही है आपका। और इसके साथ RMS पैमाने में पर पानी 80 डिग्री तापमान पर उबलने लगता है, यह भी सही है। पारे के तापमापी से 375 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान नहीं मापा जा सकता है, तो यह भी सही है। 375 से अधिक नहीं होता है, तो आपका यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों सही है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, कौन सा एक सही सुमेलित है। तो देखिए सही सुमेलित कौन सा है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है यह पालक में पाया जाता है, सही है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है, और बेंजोइक अम्ल जो होता है यह घास में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो होता है यह चींटी के डंक में नहीं होता, चींटी के डंक में दूसरा होता है, उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, यह गलत है, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है। चलिए 25 नंबर, किसे झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो झूठा सोना के नाम से या आयरन पायराइड्स को जाना जाता है। रोल गोल्ड जो होता है आमतौर पर गुणवत्ता वाले टिकाऊ आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और जबकि आयरन पायराइड या खनिज पायराइड को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन एक और दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए, लोकसभा के संचालन के समय यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो अध्यक्ष का दायित्व है कि वह सदन को स्थगित। देखिए, कोरम पूरा करने के लिए 1/10 आवश्यक होता है। इसमें अगर लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं उसको स्थगित कर देना चाहिए अगर सदस्य का कोरम पूरा नहीं है, क्योंकि 1/10 होना चाहिए। जैसे 550 सीटें हैं लोकसभा में, तो इसका 55 होना चाहिए। जब और राज्यसभा में 250 हैं, तो ये इसमें 25 जो है सदस्य होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो स्थगित कर देना चाहिए। कर दे तो ये ऑप्शन सही है, कथन सही है। कोरम सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिसमें सदन की कार्य संपादित होता है, तो यह इसके ऊपर कारण का कथन जो है, कारण का जो है व्याख्या करता है, तो यह सही होगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और कोर्ट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं, यह बात सही है एकदम। और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, यह भी सही है। जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इसके लिए राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनसे जो है परामर्श लेता है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 27 हो गया। 28 देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात सही है। 129 के तहत इसे अभिलेख न्यायालय कहा गया है। इसके तहत सभी निर्णय और साक्ष्यात्मक मूल्य होते हैं और किसी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया यह प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की व्याख्या करता है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के सहयोग में परामर्श देने के लिए किया गया है। 75 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होती है, ये भी सही है। 77 महान न्यायवादी से संबंधित नहीं है, यह गलत है, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है। तो महान्यायवादी का जो प्रावधान है 76 में किया गया है, और 78 है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति की सूचनाएं प्रदान संबंधी कर्तव्य है। और 78 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति अगर कोई सूचना मांगता है तो उसे देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर देखेंगे। लोकसभा के विघटित हो जाने की दशा में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? तो देखिए, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा के विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है, तो यह बात सही है। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हुआ हो तो समाप्त नहीं होता है, ये बात भी सही है। तो आपका ए और बी दोनों सही है। अगर लोकसभा में पारित हो जाएगा लोकसभा का विघटन के बाद, तो यह जो है कि समाप्त हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन है लेकिन लोकसभा में भी आया ही नहीं है विघटन हो जाने के बाद, तो आपका यह जो है समाप्त नहीं होगा। तो 30 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद यह भी है कि लोकसभा का अगर विघटन हो गया है और दोनों सदनों से पारित हो गया विधेयक और राष्ट्रपति जो है उसके लौटा दिया है, तो वो भी जो है कि मतलब कि लौटाने का मतलब यह होता है कि उसको जो है पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है, तो वो भी विधेयक वापस नहीं होता है। देखिए, 31 नंबर है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से व्यापक होती है, यह बात सही है। आर्थिक विकास उत्पादन की वृद्धि संबंधित, जबकि आर्थिक समृद्धि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रकार के परिवर्तनों को समाहित करता है, तो यह गलत है। क्योंकि जो आर्थिक समृद्धि की जगह पर आर्थिक विकास होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन ए केवल सही है, तो आपका ए हो जाएगा। 1 सही है केवल। नेक्स्ट 32 देखेंगे। क्रय शक्ति समता विधि के संबंध में विचार करना है। तो इसका प्रतिपादन GR कैसल के द्वारा किया गया है। इस विधि का प्रयोग 1993 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दोनों सही हैं। निम्नलिखित है। नेक्स्ट है 33 नंबर में पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उनका लक्ष्य है। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य रखा गया? 2.4, तो ए का 4 हो जाएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना रखा गया? 4.2, तो आपका बी का 2 हो जाएगा और बी का 2 हो जाएगा। इसके साथ ही तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना रखा गया? 5.6 रखा गया, तो थर्ड का 3 का सी हो जाएगा। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 5.7 था, तो आपका सी डी का 1 हो जाएगा। तो यह 4, 2, 3, 1 आपका ऑप्शन किस में है? सी में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें अरसासी महबूब उल हक जो थे, आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई में परिभाषित किया, चाहे वह गरीब किसी भी रूप में हो, तो यह बात सही है। इन्होंने महबूब उल हक जो एक पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री थे, इन्होंने यह दिया था। इसके साथ ही इन्होंने जो है मानव विकास सूचकांक को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर सेन जो है, इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, भारत के हैं। आर्थिक विकास को अधिकारिता और क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, तो यह दोनों सही है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी तकनीकी हस्तांतरण की विधियां हैं? तो तकनीकी हस्तांतरण
कि कौन कौन सी विधियाँ हैं, या इसके तकनीकी हस्तांतरण की जो है विधि के रूप में आप इसको संयुक्त उद्यम, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी और टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट, ये चारों हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह बोर्ड है और मुख्यालय है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, A1 हो जाएगा। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम है। कोट्टायम कहाँ पड़ता है? केरल में। और तंबाकू गुंटूर पड़ता है। गुंटूर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय जूट जो है आपका कोलकाता में। तो 1 2 3 4 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्री की कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। तो यह किसने कथन कहा है? तो यह कथन रॉबिन्सन ने कहा है। और इसके साथ ही इन्होंने यह भी कथन कहा था, ह्यूमन वांट्स व्हाट दे कैन नॉट हैव। ह्यूमन वांट्स व्हाट दे कैन नॉट हैव, यह कथन भी कहा था रॉबिन्सन का। तो बजट घाटे के पूर्व करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन का क्या आशय होता है? तो हिनार्थ प्रबंधन को बजट घाटे का पूर्व होता है, और पूर्व से इसकी जो है पूर्व बजट घाटे का पूरा करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन का आशय है। तो यह जो है नए नोटों को छपाई करने से है। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। हिनार्थ प्रबंधन में क्या होता है कि जो नोटों को छाप करके घाटे की पूर्ण व्यवस्था को घाटे की पूर्ति की जाती है, और मुद्रा की पूर्ति से मुद्रा का जो है कि मार्केट में आ जाता है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है, मुद्रा स्फीति जो है बढ़ जाती है। तो नए नोटों की छपाई से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर है, संस्था है और उसकी स्थापना वर्ष दिया गया है। तो IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी। IFC की स्थापना जो है यह 1962 में। IFC का स्थापना 1962 में नहीं हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। IDA जो है 1960 में हुई थी, और MIGA 1948 में हुई थी। IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, न कि 1962 में हुई थी। और IDA जो है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होता है, इसका फुल फॉर्म। MIGA का फुल फॉर्म होता है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी होता है MIGA का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1988। तो आपका ऑप्शन बी जो है गलत है, 1956 होगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से किसका संबंध है? तो यह जो है दांतेवाला समिति 1977 में आई थी, क्रैफिकार्ड समिति और खुसरो समिति, इन तीनों समितियों का क्षेत्रीय बैंक से है। जबकि अरविंद मायाराम समिति, इनका संबंध FDI से होता है। FDI और FII से होता है। FII को परिभाषित करने से संबंधित है। तो आपका 1 2 3 है, यह सही हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन बी में है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों में शामिल है? तो देखिए, मूल कर्तव्य में कौन कौन से शामिल हैं? आपका राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये दोनों है। और चुनाव में मतदान करना जो है नहीं है। तो आपका यह जो है राष्ट्रगान का आदर करना संप्रभुता का है, लेकिन चुनाव मतदान करना अहिंसा से दूर होना नहीं है। और यह ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है? तो यह भाग 20 के अंतर्गत है, भाग 20 में है। और यह अनुच्छेद जो है 368 है। तो आपका यह किस में है? 368 भाग 20, आपका ऑप्शन ए है, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों के बारे में संबंध सत्य है? तो देखिए, एक क्षेत्रीय परिषद होता है और एक आंतरिक परिषद होता है। आंतरिक परिषद जो है आपका संवैधानिक है, इसका संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया आर्टिकल 263 के तहत। जबकि क्षेत्रीय परिषद जो है संवैधानिक नहीं है। तो देख लेते हैं इसका गठन संसद के अधिनियम बना करके किया गया, सही बात है। इसे सांविधिक संस्था, जब संसद से अधिनियम बनाकर किया जाएगा तो सांविधिक होगी, और अगर संसद में प्रावधान रहेगा तो संवैधानिक रहेगी। गृह मंत्री 5 राज्य क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, यह भी जो है कि सही है। और यह केवल चर्चात्मक और परामर्शदात्री अधिनियम निकाय है। तो आपका चर्चात्मक और परामर्शदात्री है, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 33 का डी। 5 क्षेत्रीय जो होते हैं बटे होते हैं, जो गृह मंत्री इसका अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपतिक शक्ति की न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? तो बुम्बई वाद वाले में कहा गया, बुम्बई वाद भारतीय संघ में 38वें संविधान संशोधन जब हुआ था, 38वां संशोधन 1975 में हुआ था, तो उसमें यह उपबंध किया गया था कि राष्ट्रपति की शासन की जो है इसको न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ, इसको जो है प्रावधान हटा दिया गया और इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है,
तारे में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने से मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तारे का जीवन काल चक्र का अवस्था क्या होती है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है यह वेग ज़्यादा होने के कारण बाहर चले जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन वहीं पर रहते हैं, तो इसे जो है जीवन चक्र को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, सौर कलंक का औसतन कितने वर्षों का होता है? सौर कलंक जो होता है सूर्य से जो है निकलते हैं, जो सूर्य के द्वारा जो है सौर ज्वाला जो निकलती है उससे काले धब्बे पड़ते हैं, उसे सौर कलंक कहा जाता है। और सौर कलंक जो है 11 वर्षों का होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सब जो है चारों तो दूरी मापने की इकाई हैं, लेकिन जो है पारसेक इनमें सबसे बड़ा है। उसके बाद प्रकाश वर्ष आता है, प्रकाश वर्ष के बाद मील के बाद किलोमीटर आता है घटते क्रम में। सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह का है? तो सबसे अधिक तापांतर जो है सूर्य के पास जो ग्रह होगा उसी का है। तो सूर्य के पास ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, तो यह तापांतर अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वायुमंडल अनुपस्थित होता है। तो दिन में गर्मी बहुत होती है और रात जो है बहुत बर्फीली होती है। 560 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह तापांतर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सही व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम के अनुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो देखिए, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया था कब? 1803 में, जब अंग्रेज कब्जा कर लिए थे दिल्ली पर, तो उसके जो है कि एक सैनिक के द्वारा उसका मुगल शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया जाता है। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका 4 आएगा, 3 4 1 2 आपका ऑप्शन ए में है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हैदराबाद की स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किस सूबेदार ने की थी? तो हैदराबाद में जो आसफ जाही वंश की स्थापना जो किया गया था, यह जो है आपके चीन किलिच खां के द्वारा किया गया था। चीन किलिच खां के द्वारा किया गया था। तो आप 50 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे 50 क्वेश्चन। वीडियो लंबा होने के कारण हम 50 क्वेश्चन की 3 सीरीज लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम करवाएंगे। और अच्छा लगे तो वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।